राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको बैसाख माह की पूर्णिमा के बारे में बताने वाली हूँ। इस बार बैसाख माह की पूर्णिमा 16 तारीख को है और जो बहनें चांद पुण्य, चुंदड़ पुण्य, मुकुट पुण्य और सिद्धा पुण्य और करुआ पुण्य जैसे ये व्रत करते हैं वो 14 को किया जाता है। और जो पुण्यों को व्रत किया जाता है वो सत्यनारायण का व्रत होता है। 14 को व्रत करते हैं वो चांद को अर्घ दे के बहनें सुबह कहानी सुनती हैं और चांद को अर्घ दे के खाना खाते हैं। और जो पूर्णिमा को व्रत करते हैं वो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। सर्वप्रथम हम बैसाख माह की पूर्णिमा को जो बहनें स्नान करने तीर्थ करने जाने वाली हैं वो तीर्थ जाते हैं। जो बहनें घर में तीर्थ करने नहीं जा सकती वो बहन बेटियां वो घर पे ही अपने तीर्थ का जल और तिल अपने जल में डालकर स्नान करते हैं और अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर जल्दी सुबह उठकर फिर अपने भगवान की विष्णु भगवान, कान्हा जी और लड्डू गोपाल जैसे शिव शंकर सारी जो प्रतिमा होती हैं उनको जल से स्नान करवाकर और उनको वस्त्र धारण कर फिर चौकी या पटा लगाकर उस पे कपड़ा लगाकर फिर सारी प्रतिमा को बैठाया जाता है। और फिर एक प्रसाद बनाया जाता है, स्वयं प्रसाद बनाते हैं। जैसे सत्यनारायण को के लिए प्रसाद बनाते हैं कसार, जैसे ना उसमें थोड़ा सा घी कढ़ाई में डालकर आटा छानकर आटा सेका जाता है। उसमें कदली फल यानी केला, शहद और दूध, दही और गंगा जल थोड़ा सा और घी ऐसे 5 पंचामृत डालकर और शक्कर ऐसे डालकर उनको भूनकर अच्छे से पहले भून लिया जाता है। फिर ये चीज़ें सारी मिलाई जाती है और फिर उसको छान लिया जाता है। इस प्रकार ये प्रसाद बनाया जाता है। फिर हमारी पूजा में रखा जाता है। फिर उसमें तुलसी पत्तर भी डाला जाता है और तुलसी चरणामृत भी बनाया जाता है। उसमें दूध, दही और जल, गंगा जल डालकर और तुलसी पत्ता डालकर चरणामृत, शक्कर डालकर चरणामृत बनाया जाता है। और फिर आसन बिछाकर उस पे बैठे जो पूजा पाठ करते हैं वो बैठेंगे। या पंडित घर पे आता है तो पंडित से सुनी जाती है, नहीं तो अपने घर पे ही जैसे सुन सकते हैं। या पीपल के नीचे बैसाखी पूर्णिमा को जैसे धर्म पुण्य करते हैं श्रद्धा सारू, वैसे ही बैसाखी पूर्णिमा को पीपल के नीचे भी सुन सकते हैं। घर पे सुने तो घर पे भी सुन सकते हैं। तो फिर अपने आप को शुद्ध किया जाता है। हाथ में पानी लेकर उसको दोनों हाथों एक हाथ में पानी लेकर सीधे में उसको दूसरे हाथ से ढका जाता है। फिर ओम है प्रीतवा सोम पुण्यकांत से अपनातून ऐसे करके फिर अपना जल ऊपर डाल दिया जाता है। और फिर 3 बार आचमन किया जाता है। पहले ओम नारायणाय नमः, फिर दूसरा ओम माघवाय नमः, उस जल को पिया जाता है। फिर ओम केशवाय नमः, फिर 3 बार जल आचमन किया जाता है, पिया जाता है। फिर उस गोविंदाय नमो नमः हाथ को धोल प्रक्षालन मतलब हाथ धोए जाते हैं, फिर हाथ पोंछे जाते हैं। फिर सर्वप्रथम धरती माता की पूजा की जाती है और फूल पुष्प जल रोली मोली टीका और नाल जैसे वस्त्र हो या फिर नाल चढ़ाया जाता है वस्त्र की जगह। और अपने भी टीका लगाया जाता है, चावल लगाए जाते हैं, नाल बांधा जाता है मोली। फिर गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश भगवान की पूजा करके फिर अपने जैसे लड्डू गोपाल हैं या शिव भगवान, पार्वती, गणेश भगवान सारे देव देवताओं की पूजा कर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। और फिर उनमें नाल टीका लगाया जाता है और नाल वस्त्र नहीं हो तो नाल चढ़ाया जाता है वस्त्र की जगह। और जब कथा सुनते हैं बहनों, बेटियों, बहुओं, जिस टाइम हम कथा सुनते हैं तो कोई भी अगर लड़का हो या लड़की हो या बहू हो या बुजुर्ग इंसान हो या बड़े हो या छोटे हो, उस टाइम हमें सर को ढकना चाहिए। सर ढककर और शुद्ध आचरण से और आसन ग्रहण करके कथा सुननी चाहिए।
इस दिन हम दान पुण्य का बहुत धर्म होता है। इस दिन हम जल से भरा हुआ घड़ा, उस पे मिश्री या कुछ गोछा वैसे टावल जैसे होता है ना, टावल अपनी श्रद्धा सारो, जैसे कपड़े देने चाहें इंसान के तो लेडीज के जेंट्स के कपड़े देते हैं, और जैसे चप्पल होती है, छत्ता होता है, पंखा होता है, फल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, जिसकी जैसे श्रद्धा होती है वैसे ही देना चाहिए। ये नहीं है ज़बरदस्ती की है ना, कोई गरीब इंसान है उसको करना ही ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत हम हमारे घर से कुछ करते हैं तो हमारे मतलब अच्छा रहता है हमारे घर के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए ही। इस प्रकार हमें फिर कथा सुननी चाहिए। सत्यनारायण के 5 अध्याय होते हैं, पहले उन 5 अध्याय को सुना जाता है, गणेश भगवान की कथा कहानी सुनी जाती है, और फिर पीपल पथवारी की कहानी सुनी जाती है, लपसी तपसी की सुनी जाती है। इस प्रकार और इस प्रकार नगर वैसेवा भी करा जाता है। इस प्रकार कथा सुनी जाती है, और इस दिन हम बहुत सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर भगवान का पूजा पाठ करते हैं। सत्यनारायण की कथा मैंने 5 अध्याय बनाकर पहले ही वीडियो में डाल चुकी हूँ, और इस दिन की एक अलग अलग कथा होती है। जैसे वो 14 के दिन व्रत करते हैं, उनके लिए अलग कथा आती है, और पूर्णिमा को कथा सुनते हैं सत्यनारायण की, उनके लिए अलग कथा आती है। इस दिन श्री कृष्ण के यहाँ सुदामा अपने बचपन के दोस्त के पास में, श्री कृष्ण के पास में गए थे, और वो 3 मुट्ठी चावल लेके गए थे, क्योंकि उनके पास में कुछ भी नहीं था, वो गरीब थे। और सुशीला उनको रोजाना कहती थी, ये द्वारिका का आपका राजा कृष्ण आपका दोस्त है, आप क्यों नहीं जाते हो उनके पास में। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मानकर और चल पड़े। वो बोले कि कुछ तो मैं लेके जाऊं, तो वो सुशीला गई, अपने पड़ोसन से 3 मुट्ठी चावल मांग के ले आई, और उनको सुदामा के जैसे पहले तौलिया बांधते थे सर पे, या कंधे पे तौलिया रखते थे पगड़ी की जगह, और धोती बांधते थे, कुर्ता पहनते थे, तो वो उस तौलिए में 3 मुट्ठी चावल बांध देती हैं, और सुदामा चल पड़ता है। सुदामा चलते 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 कठिन रास्ता हो जाता है, लेकिन कृष्ण भगवान जब सुदामा कृष्ण भगवान की तरफ बढ़ता है, तो कृष्ण भगवान अपने भक्त की तरफ नंगे पार दौड़ के आते हैं, क्योंकि जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान भी हमारी तरफ कदम बढ़ाते हैं, और भगवान खुद सुदामा को लेने एक उसका ग्वालियर का रूप धरकर और हाथ में लेकर आते हैं, और भगवान सुदामा के साथ में पूरे रास्ते गाते ख्वाते चलते हैं, और इस प्रकार फिर महल में पहुंच जाते हैं। और जब सुदामा से जब पूछते हैं तो सुदामा सोचता है इतना बड़ा मेरा दोस्त है। सुदामा को श्री कृष्ण ने अपने आसन पे बैठाते हैं। सुदामा द्वारिका जाकर वहाँ से लौटता है कि मेरे इतने गरीब को मेरे को कौन पहचानेगा। ले श्री कृष्ण भगवान तो साथ में ही थे, उनको क्या पता कि हमारे साथ में जो था वो कृष्ण भगवान ही था। और कृष्ण भगवान दौड़े अपने सुदामा भक्त को लेके जाते हैं, अपने आसन पर बैठाते हैं, अपने आंसुओं से चरण धुलाते हैं और चरण को पूछते हैं। इस प्रकार कृष्ण भगवान को देख के सुदामा सोचता है कि मेरा दोस्त तो इतना अमीर है, मेरे मुट्ठी चावल को कौन खाएगा। इसलिए अब एक दिन वो छुपा रहे थे, तो इसी समय कृष्ण भगवान उनके कक्ष में पहुँचे और बोले, अरे मेरा दोस्त क्या छुपा रहा है। तो कृष्ण भगवान ने ज़बरदस्ती उनसे ले लिया और एक मुट्ठी खा गए, फिर दूसरी मुट्ठी खाने लगे। तो इतने में एक मुट्ठी में तो सारे लोक का राज्य और सब कुछ दे दिया, दूसरी मुट्ठी में परलोक दे दिया। अब इतने में रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी बोले कि ये इस पे मेरा हक है, हम खाएंगे। वो तीसरी मुट्ठी भगवान को नहीं खाने दी। वो तीसरी मुट्ठी राधा रुक्मिणी खाते हैं, तो उसके लिए अपने जाके सुदामा की पत्नी को अपना सब श्रृंगार दे के आती हैं वो राधा रुक्मिणी।
और सुदामा को इस दिन विनायक की कथा का भी वार्तालाप बताते हैं और वो सिद्ध विनायक की कथा सुदामा जी करते हैं। इससे वह धन धान्य और सब कुछ सुख संपत्ति मिलती है। इस दिन यमराज भगवान की भी पूजा करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के घर जाते हैं और सुदामा तो वहीं रहते हैं, लेकिन वो भी सुशीला भी ऐसी थी, वो बोली जब तक हमारे गरीब भाई बहन इन झोपड़ियों में रहेंगे तब तक हम महल में नहीं रह सकते। वो पहले सब अपने पड़ोसियों के सब महल बनवाती है, फिर अपना महल बनवाती है। और सुदामा सोचते हुए आता है कि मेरे कृष्ण भगवान ने तो मेरे को कुछ ही नहीं दिया, अब मैं सुशीला को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि भगवान ने तो सब कुछ ही दे दिया। तो फिर जाकर देखते हैं सुदामा, तो सुदामा कहते हैं वाह कृष्ण, तेरी माया का किसी ने पार नहीं पाया। इस प्रकार मैंने आपको ये कथा सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।